अकाउंट के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा बताया है कि आप अपवर्क के ऊपर ये वाली सर्विस दे के पैसे कमा सकते हैं, वो वाली सर्विस दे के पैसे कमा सकते हैं, इस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, उस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, बहुत सारी स्किल्स भी सिखाई हैं। लेकिन आप लोगों को अपवर्क के लिए कोई भी एक कंप्लीट कोर्स नहीं मिलता है, आप लोगों को एक डिटेल्ड वीडियो नहीं मिलती है जो सिर्फ अपवर्क के अकाउंट बनाने पर महदूद नहीं होती है, बल्कि वहाँ पर आप लोगों को हर चीज़ अच्छे तरीके से बताई जाती है। कैसे अकाउंट को वेरीफाई करवाया जाता है, कैसे बिडिंग की जाती है, कैसे अपना पेमेंट मेथड अटैच किया जाता है, कैसे पेमेंट ली जाती है, क्लाइंट से बात कैसे की जाती है, इसके अलावा अपनी कैटेगरी की जॉब्स को बेहतरीन तरीके से फाइंड कैसे किया जाता है। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं अपवर्क का एक कंप्लीट कोर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि आप लोगों को पेड कोर्स में भी प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। इन डेप्थ मैंने आपको नॉलेज दिया है, हर चीज़ इसमें मैंने आपको बताई है अपने एक्सपीरियंस से कि आप लोगों ने यहाँ पर प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाना है, ना सिर्फ बनाना है उसको फ़ौरन से वेरीफाई करवाना है। उसके बाद मैं आप लोगों को बाकी सेटिंग्स बताऊंगी कि अकाउंट को सिक्योर कैसे किया जाता है, हैक प्रूफ कैसे बनाया जाता है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने बिडिंग कैसे करनी है, किस तरीके से आप लोगों ने अपना टैक्स फॉर्म सबमिट करवाना है जो कि ना सिर्फ आपका सबमिट हो बल्कि वो वेरीफाई भी हो। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया है कि आप लोगों ने जॉब्स को फाइंड कैसे करना है, कुछ मैंने आपसे यहाँ पर टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर किए हैं। फिर उसके बाद एक जॉब के लिए मैंने आपको अप्लाई करके बताया है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पर पेमेंट मेथड, आपका बैंक अकाउंट भी और आपका पायोनियर अकाउंट भी, वो भी अटैच करना बताया है। इसके अलावा मैंने आपको पायोनियर का अकाउंट बनाना भी सिखाया है। और अगर आप लोगों का बैंक अकाउंट नहीं है तो किस तरीके से आप लोग अपने जैज़ कैश में मंगवाएंगे, ये वाला तरीका भी मैंने इसी वीडियो में कंप्लीट प्रैक्टिकली करके दिखाया है। फिर क्लाइंट से बात कैसे की जाती है वो भी सिखाया है और क्लाइंट को प्रोजेक्ट डिलीवर कैसे किया जाता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये कि अगर आज की आप ये वीडियो देखते हैं तो इसमें आप लोग अपवर्क का अकाउंट बनाने से लेके पैसे निकलवाने तक रियल मायनों में हर चीज़ डिटेल के साथ सीख जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शिज़ाराना, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को अपवर्क का एक कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करने जा रही हूँ। इसको ध्यान से देखना है, जो जो स्टेप मैं करूँगी सेम आपने उसको उसी तरीके से फॉलो करना है ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं हो, ना पेमेंट निकलवाने में, ना ऑर्डर लेने में, ना क्लाइंट से बात करने में। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और अपवर्क से फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं, आप लोगों ने पहले कभी अपवर्क के ऊपर अकाउंट नहीं बनाया और ना ही आप लोगों को अपवर्क की बाकी डिटेल्स का पता है, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग अपना अकाउंट बनाने से लेके क्लाइंट से बात करना, बिडिंग करना, जॉब ढूंढना, पैसे लेना, तो हर इस काम के काबिल हो जाएंगे कि आप लोग बगैर किसी परेशानी के और बगैर किसी झंझट के सीख लेंगे। और ना सिर्फ सीखेंगे बल्कि प्रैक्टिकली भी इसको कर लेंगे। ये वो वाला मैं आप लोगों को कोर्स प्रोवाइड करने जा रही हूँ जो कि आप लोग पैसे दे के लेते हो, वहां पर भी आप लोगों को इस तरह की चीजें नहीं बताई जाती हैं। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे सारी चीजें शेयर करना चाह रही हूँ। अगर आप लोगों की तसल्ली ना हो तो एक दो कोर्स लेके भी देख लीजिएगा, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितनी डिटेल से मैंने आप लोगों को कितना इन डेप्थ नॉलेज दिया है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको हर चीज़ डिटेल के साथ बताती हूँ। अच्छा, यहाँ से देखिए, सबसे पहले आपने अपवर्क के ऊपर आ जाना है। जैसे मैंने यहाँ पर गूगल पे सर्च किया है तो जो ये सबसे फर्स्ट पे आ रहा है upwork.com, आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे कि आप इसको ओपन करते हैं ये पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर टॉप पे साइड पे आपको साइन अप का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क के ऊपर क्लिक करके अप्लाई एज अ फ्रीलांसर कर दें, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर अपना फ़र्स्ट नेम देना है, अपना लास्ट नेम, अपना ईमेल, इसके बाद पासवर्ड सेट करना है आपने अपना, और उसके बाद आपने यहाँ पर अपना कंट्री सेलेक्ट करके ये लास्ट के जो दोनों बॉक्स हैं इनको चेक करके क्रिएट माई अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने वो इन्फॉर्मेशन दी है, ये मुझे कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब यहाँ पर ये आपने जो ईमेल दी थी उस ईमेल के ऊपर इन्होंने एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया है। आपने सिंपली उस ईमेल के ऊपर जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है गो टू जीमेल इनबॉक्स, आपने यहाँ पर जाना है और आपके सामने ये वाली एक मेल आई होगी, आपने यहाँ पर सिंपली वेरीफाई ईमेल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं ये कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन योर अकाउंट इज़ वेरीफाइड। अब ये आपको रीडायरेक्ट कर रहा है, रीडायरेक्ट करके आपको यहाँ पर ये अपवर्क के ऊपर ले आया है और यहाँ पर ये कह रहा है हाय शीज़ा, रेडी फॉर योर नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पर ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है, या पढ़ लीजिएगा। आपने यहाँ से गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है।
जैसे आप यहाँ पर गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर ये आपको कह रहे हैं फर्स्ट हैव यू फ्रीलांस्ड बिफोर, मतलब आपने पहले कभी फ्रीलांसिंग की है। यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, आई एम ब्रांड न्यू टू दिस, आई हैव सम एक्सपीरियंस एंड आई एम एन एक्सपर्ट। आपने आई एम एन एक्सपर्ट के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है, ताकि अपवर्क वालों को यही लगे कि एक्सपर्ट बंदा है और आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि बिगेस्ट गोल क्या है आपका फ्रीलांसिंग का। यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन आ रहे हैं कि आप मेन इनकम कमाना चाहते हैं या फिर आप अपनी साइड इनकम कमाना चाहते हैं या फिर आप सिर्फ एक्सपीरियंस ले रहे हैं या फिर अभी तक आपने कोई गोल सेट नहीं किया हुआ, तो आपने यहाँ पर टू अर्न माई मेन इनकम के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं हाउ वुड यू लाइक टू वर्क, आप किस तरह से काम करना पसंद करेंगे। यहाँ पर अब अपवर्क वाले आपको 2 ऑप्शन देते हैं कि या तो आपके पास खुद ब खुद जॉब्स आएँ, मतलब ये कि लोग आपको, क्लाइंट आपको खुद अप्रोच करे कि हमें ये अपना काम करवाना है, या फिर आपके सामने जॉब्स नज़र आएँ लिस्ट हुई हुई और आप उनके लिए खुद से अपनी पसंद की जॉब के लिए अप्लाई करें। तो यहाँ से आपने आई वुड लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ माई सेल्फ, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इससे ये होगा कि आपके सामने जो जॉब के ऑप्शन है वो ज़्यादा आ जाएंगे, आपके लिए वास्ट फील्ड होगी। फिर आपने बॉक्स को चेक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये आपको नेक्स्ट कह रहा है हाउ वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट योर सेल्फ। तो यहाँ पर आपके सामने जो है वो 3 से 4 चीज़ें आ रही हैं, जिसमें आप अपना जो है प्रोफाइल को लिंक्डइन से इंपोर्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ पर अपनी रिज्यूम भी जो है अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप इसको फिल आउट मैनुअली भी कर सकते हैं, मतलब कि मैनुअली करें। तो यहाँ पर मैं मैनुअली करने जा रही हूँ। मैनुअली करने का मतलब ये है कि आप लोगों को हर चीज़ अच्छे से डिटेल से बता दूंगी। अगर आपकी सीवी या रिज्यूमी नहीं बनी हुई है, लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं बनी हुई है जिन लोगों की, उनके लिए भी आसानी हो सके। अगर आपकी वो बनी हुई है तो सिंपली यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपकी लिंक्डइन पे प्रोफाइल डिजिटल मार्केटिंग की है या वेब डेवलपमेंट की है या एसईओ की है, वो सारी की सारी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जिनके पास ये वाले अकाउंट्स नहीं है, उनके लिए, उनकी आसानी के लिए मैं आप लोगों को मैनुअली यहाँ पर डिटेल्स पुट करने का तरीका बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करती हूँ फिल आउट मैनुअली पे, यहाँ पर मेरे सामने ये पेज आ गया है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐड अ टाइटल टू टेल द वर्ड व्हाट यू डू। यहाँ पर आप अपना एक टाइटल दें कि लोगों को पता चले कि आप क्या काम करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप बता दूँ, यहाँ पर जो मैं आपको काम बताने जा रही हूँ आपने एग्जैक्ट ऐसे ही करना है। भले आप वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, भले आप कॉन्टेंट राइटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं या किसी भी चीज़ की दे रहे हैं, लेकिन अकाउंट बनाने के लिए, क्योंकि हमने उसको वेरीफाई करवाना है फ़ौरन से ही, तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो ये वाली देनी है जो कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एग्जैक्ट ऐसे करेंगे तो आपकी प्रोफाइल जो है वो वेरीफाई भी होगी और आप इजीली उसके ऊपर काम कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ रहा है, इस बॉक्स के अंदर आपने लिख देना है वर्डप्रेस डेवलपर। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया वर्डप्रेस डेवलपर, इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा जहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास अपनी फील्ड के हवाले से कोई एक्सपीरियंस है तो आप इसको ऐड कर दीजिए। यहाँ पर मैं आपको रैंडमली एक्सपीरियंस भी ऐड करके बता रही हूँ, आप भी सेम ऐसे कर लीजिएगा। अपवर्क वाले कोई आपकी जो है वो जाके हिस्ट्री चेक नहीं करते हैं, तो अकाउंट बनाने के लिए आप इतना कर लीजिएगा, बाद में आप सिंपली चेंज कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब भी आप अपना कोई टाइपिंग वर्क का, कोई डाटा एंट्री वाली प्रोफाइल बनाते हैं तो उस टाइम पे इतनी ऑलरेडी उनके पास पड़ी हुई हैं कि आपकी एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपने प्रोफाइल वो वाली बनानी है जिसकी सर्विसेज ऑलरेडी लोग कम दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने ऐड वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक किया है, यहाँ पर मेरे सामने कंप्लीट फॉर्म आ गया है। सबसे पहले टाइटल में आपने अपनी डिटेल बतानी है जो आप काम कर रहे थे, फिर आपने कंपनी लिखना है, लोकेशन में आपने कंपनी की लोकेशन लिखनी है, फिर कंट्री लिखना है। उसके बाद ये वाला जो है आई एम करेंटली वर्किंग इन दिस रोल, ये वाला जो बॉक्स है आपने इसको चेक कर देना है। एक के लिए चेक कर दीजिएगा, दूसरे के लिए नहीं कीजिएगा, मैं आपको भी बता देती हूँ। अगर आप इसको चेक करेंगे तो फिर आपने जो है वो एंड डेट नहीं लिखनी है, सिर्फ आपने स्टार्टिंग डेट लिखनी है, क्योंकि इस बॉक्स का मतलब ये है कि अभी भी आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, यहाँ पर आपने क्या लिखना है, यहाँ पर आप लोगों ने चैट जीपीटी की मदद लेनी है और यहाँ पर चैट जीपीटी को आके आप देख सकते हैं, मैंने कमांड दी है राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर अपवर्क अकाउंट एज अ वर्डप्रेस डेवलपर इन प्रोफेशनल टोन, ठीक है। इस तरह से आपने भी एक उसको कमांड दे के, प्रॉम्प्ट दे के अपने लिए एक डिस्क्रिप्शन लिखवा लेनी है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे तरीके से लिख के दे दी है। अगर आप यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहें, कुछ अगर सब्ट्रैक्ट करना चाहें वो आप कर लीजिएगा। मतलब यहाँ पर देखिए, जैसे मुझे ये बहुत बड़ी लग रही है तो मैंने इसे कहा है थैंक यू, लेकिन मुझे
इसको थोड़ा सा छोटा करके दें। तो यहाँ पर इसने मुझे जो है वो भी करके दे दिया है। मैंने यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दी है। आप खुद इसको रोक के एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा आइडिया आपको हो जाएगा, बाद में आप खुद ChatGPT से लिखवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक एक्सपीरियंस ऐड हो गया है। अब यहाँ पर जो प्लस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आपने एक और अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है। याद रहे जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस आप ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए, क्योंकि उतने ही ज़्यादा आपको जॉब के चांसेस बढ़ जाएंगे आपको मिलने के, ठीक है। अगेन आपने वही चीज़ें करनी है। अब यहाँ पर अगर आप बॉक्स को चेक नहीं करते हैं तो यहाँ पर आप स्टार्ट डेट और एंड डेट लिख सकते हैं। मतलब कि कोई पुरानी जॉब थी जो आप लोगों ने की है 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, आपने उस हिसाब से अपनी डेट लिख देनी है। उसके बाद आप जैसे नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर आपके सामने एजुकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आपने यहाँ पर ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करके अपनी एजुकेशन भी ऐड कर लेनी है। जैसे ही मैं यहाँ पर ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करती हूँ, ये वाला फॉर्म मेरे सामने आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी, अपना कॉलेज बताना है, फिर आपने अपनी डिग्री बतानी है, फिर आपने किस फील्ड में डिग्री ली है, मतलब आपने ICS किया है, FSC की है, ICOM किया है, BCom किया है, MBA किया है, जो भी आपने किया है आपने वो लिखना है। फिर वो आपने कौन से साल में डिग्री ली है, मतलब कब आपने वो स्टार्ट की थी और उसके बाद कब वो ख़त्म हुई है, आपने जो है वो ईयर मेंशन कर देना है। आप लोगों को सिखाने के लिए यहाँ पर मैंने डेमो के तौर पे कुछ डिटेल्स डाल दी हैं, आप इसको चेक कर लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे आपने फिल करना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप थोड़ी बहुत अपनी एजुकेशन के हवाले से डिटेल लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए जैसे मेरी जो है ये एजुकेशन ऐड हो गई है। इसी तरह से अगर आप और करना चाहें वो भी कर सकते हैं। फिर सिंपली आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप कौन कौन सी ज़ुबान बोल सकते हैं वो हमें बताएं। तो यहाँ पर जैसे ये लैंग्वेज इंग्लिश आ रही है, यहाँ पर मैंने प्रोफिशेंसी में फ्लुएंट लिख दिया है। प्रोफिशेंसी का मतलब ये होता है कि एक ज़ुबान जो आप बोल रहे हैं उसमें आपकी एफिशिएंसी कितनी है, आपकी वो नेटिव लैंग्वेज है, मतलब मादरी ज़ुबान है, या फिर आपको थोड़ा बहुत बोलना आता है, या फिर आपको ज़्यादा अच्छा बोलना आता है। तो वो 3-4 स्टेजेस हैं, आपने उसके हवाले से सेट कर लेना है। इंग्लिश आपने लाजमी फ्लुएंट रखनी है, और जो आपकी अपनी लैंग्वेज होगी, जो मदर टंग होगी, वो वाली आपने जो है नेटिव लिखना है। जिस तरह से यहाँ पर मैंने लिख दिया है, उर्दू हिंदी जो है वो मेरी नेटिव लैंग्वेज है, इंग्लिश जो है वो मुझे फ्लुएंट आती है। और इस तरह से आपने 2 लैंग्वेजेस, जर्मन एंड स्पेनिश, ये भी आप लोगों ने लाजमी लिखनी है। इससे होगा ये कि आपको क्लाइंट मिलने में आसानी हो जाएगी, ज़्यादा आपको क्लाइंट मिलेंगे और आप जो है सिंपली चैटिंग के ज़रिए, गूगल ट्रांसलेटर के ज़रिए उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए आप यहाँ पर कौन सा काम करना चाह रहे हैं। नीचे आपको जो बॉक्स मिल रहा है योर स्किल का, उसके नीचे आपको टैग्स नज़र आ रहे हैं जो सजेस्टेड हैं, क्योंकि जो आपने पीछे डिटेल दी थी उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने कुछ आपको जो है टाइटल टैग्स जो हैं वो सजेस्ट कर दिए हैं। आप सिंपली इनके ऊपर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर ऊपर टॉप पे आ जाएंगे। इसी तरह से आप जैसे वर्ड लिखते जाएंगे अपनी फील्ड के हिसाब से, जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ तो आपके सामने नीचे टैग्स आ जाएंगे, आप उनको सिलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पर सिलेक्ट होकर ऊपर आ जाएंगे। इस तरह से आपने ये कर लेना है। रोक के आप देख लीजिएगा, टाइप वेस्ट होगा इसलिए मैं आपके सामने नहीं लिख रही हूँ, जल्दी जल्दी मैं इसीलिए गुजार रही हूँ। आपने इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप अपने बारे में एक बायो लिखें। अपने बारे में बायो लिखने का मतलब ये है कि आपने अपनी सारी डिटेल देनी है, आपकी क्या स्किल्स हैं, आपकी क्या एजुकेशन है, आप क्या करते हैं। यहाँ पर अगेन आप ChatGPT की मदद ले लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको कमांड दी है कि एक वर्डप्रेस डेवलपर की क्या बायो हो सकती है, यहाँ पर उसने मुझे बता दी है। यहाँ पर जो डैश है, यहाँ पर आपने अपना नाम लिख लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से ये डिटेल लिख ली है। आप इसको रोक के पढ़ लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा, अदरवाइज आप सिंपली ChatGPT से लिखवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप मेन सर्विसेज कौन सी ऑफर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने जो है अपनी मेन सर्विसेज लिख देनी है। जैसे वेब डेवलपमेंट है, जैसे ही आप वो लिख लेंगे फिर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ये आपको कह रहे हैं कि आप अपना ऑर्ली रेट सेट कीजिए। सबसे अमेजिंग चीज़ ये होती है और ये वाकई सेट करने में बड़ा मज़ा आता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप की बात और बता दूं कि आपने कम से कम भी अपनी किसी भी सर्विस के चार्जेस जो हैं वो $20 और $25 से कम नहीं रखने हैं। ये 20-25 के दरमियान लाजमी होने चाहिए। आप जैसे यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर 25 लिखा है तो नीचे यहाँ पर सर्विस फ़ीस आ गई है जो कि $2.5 है, वो कटेंगे तो जो टोटल हमें मिलेंगे वो यहाँ पर नीचे आ गया है, ठीक है। $25 मैंने सेलेक्ट किया, $2.5 जो है अपवर्क वाले अपनी फ़ीस काटेंगे आपकी हर ट्रांजैक्शन से, आपके हर काम, आपकी हर जॉब के बदले में, और जो टोटल आपको मिलेंगे $22.5 ये आपकी अपनी अमाउंट होगी, ठीक है।
देखिए जैसे मैंने नेक्स्ट किया है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कुछ डिटेल्स रह गई हैं, फिर आप अपनी प्रोफाइल को पब्लिश कर सकती हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो की डिटेल यहाँ पर ये बता रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो इमेज का साइज़ है वो 5 MB हो सकता है। आपने सिंपली यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और अपनी जहाँ पर भी फ़ोटो रखी होगी उसको यहाँ पर ला के पेस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर अब मैं आपको एक और टिप की ख़ास तौर पर बात बता दूँ, वो ये है कि आपने कोई भी अपनी पहाड़ों वाली तस्वीर या दरियाओं वाली, समंदरों वाली तस्वीर अपलोड नहीं करनी है। यहाँ पर आपने एक ऐसी तस्वीर अपलोड करनी है जो कि दिखने में ही प्रोफेशनल लग रही हो। आईडी कार्ड वाली भी मत कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें आप हंसते नहीं हैं और हंसते हुए जो पिक्चर्स आती हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। क्लाइंट को यही लगता है कि फ्रीलांसर है वो एक पोलाइट, फ्रेंडली और प्रोफेशनल बंदा है, ठीक है। तो आपने इस तरह की इमेज लगानी है, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने इमेज जो है वो अपलोड कर दी है। बैकग्राउंड मेरा बिल्कुल सिंपल है, बल्कि है ही नहीं है। इसी तरह से आपने भी एक अच्छी सी अपनी प्रोफेशनल इमेज को अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है बाकी डिटेल देनी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका कंट्री, आपका स्ट्रीट एड्रेस, आपका सिटी, आपका स्टेट मतलब आपका सूबा और आपके शहर का जिप कोड। अगर नहीं पता हो तो सिंपली गूगल कर लीजिएगा। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर दे देना है। अब यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन देनी है वो सारी की सारी आपने अपने आईडी कार्ड वाली देनी है, गलत नहीं देनी है। अपवर्क जो है वो एलिगेशन लगा देता है, बहुत सारे पेमेंट में मसले होते हैं, तो इसलिए आपने हमेशा अपने जो आईडी कार्ड वाला नाम हो उसी नाम के ऊपर आपने अपनी अपवर्क की प्रोफाइल बनानी है, ठीक है। तो ये डिटेल देने के बाद ये हमारा लास्ट था। यहाँ पर प्रीव्यू प्रोफाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये कह रहे हैं लुकिंग गुड शीज़ा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप अपनी प्रोफाइल को एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद इसको सबमिट कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करके एक दफ़ा अपनी सारी डिटेल्स देख लेती हूँ कि क्या मैंने सही डाली हैं या नहीं डाली हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये कह रहे हैं नाइस वर्क शीज़ा, मेरी जो है प्रोफाइल 48 घंटे लेगी वेरीफाई होने के लिए। इस टाइम तक जो है मैं जॉब्स को तलाश कर सकती हूँ और बाकी जो है उनके लिए बिडिंग भी कर सकती हूँ। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैं ब्राउज़ जॉब के ऊपर क्लिक करती हूँ तो मेरे सामने ये वाला पेज आ जाएगा जो कि मेरा अकाउंट बन गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जॉब्स नज़र आ रही हैं। जो अभी आपने अकाउंट बनाया है उसी हवाले से आपके सामने जॉब्स आ रही है। यहाँ पर देखिए कह रहा है आई वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट, जो पैसे दे रहा है वो भी नज़र आ रहे हैं। कितने लोगों ने प्रपोजल सेंड किया है वो नज़र आ रहा है। कितने कनेक्ट चाहिए वो नज़र आ रहा है। किस तरह की चाहिए वो भी नज़र आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आपने चेक करनी है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली आगे करके भी बताऊंगी कि आपने क्या चीज़ें देखनी होती हैं इसके लिए। फिर ये एक वेब डेवलपमेंट की आ रही है, फिर ये वर्डप्रेस वेबसाइट की आ रही है। इस तरह से आपको बहुत सारी यहाँ पर जॉब्स मिल जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये कहते हैं कि 48 घंटे लगेंगे आपके अकाउंट को वेरीफाई होने में, लेकिन 48 घंटे नहीं लगते हैं। मोस्टली उससे बहुत पहले ही आपका अकाउंट जो है वेरीफाई हो जाता है। लेकिन कोई भी गलती नहीं करनी है, जैसे अभी मैंने आपको बताया है इसी तरह से करना है। लेकिन सारे का सारा कॉपी पेस्ट भी मत कीजिएगा। अगर आप सभी कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है अपवर्क के पास ये एक साइंस आएगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ब्लंडर मारा जा रहा है। तो इसलिए आपने जो है अपने माइंड के हिसाब से चीज़ें लिख लेनी है, आगे पीछे करके टाइटल टैग दे दीजिएगा, आगे पीछे करके आप अपने रेट सेट कर लीजिएगा। इसी तरह से डिस्क्रिप्शन आप थोड़ी बहुत ChatGPT से चेंज लिखवा लीजिएगा, ठीक है। कुछ ही घंटों में आप लोगों को अपवर्क की तरफ से मेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो गया है। यहाँ पर देखिए मैं अगर कनेक्ट से देखूँ तो ये मेरे पास 50 आ गए हैं। अब आपने यहाँ पर सेटिंग में आना है, ऊपर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने आपका अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट आपके अकाउंट की डिटेल आ रही होगी। आपने क्या करना है, जो लेफ्ट साइड पे आपको ये ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, आपने स्क्रॉल डाउन करके गेट पेड के ऊपर आना है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप ऐड अ मेथड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो ऑप्शन नहीं आएगा पेमेंट मेथड को ऐड करने का। क्यों नहीं आएगा मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने क्लिक किया ऐड अ मेथड के ऊपर तो ये लाइन मेरे सामने आ रही है जिसमें ये कह रहे हैं कि आप अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन को अपडेट कीजिए, मतलब उसको कंप्लीट कीजिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन के नीचे लाइन नज़र आ रही है, आप टैक्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको दूसरे पेज पे ले जाएगा जहाँ पर आपने अपने अपवर्क का जो पासवर्ड सेट किया था आपने वो देना है। उसके बाद आपने अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन देना है और यहाँ से आपने जो है सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके सामने आपका टैक्स रेजिडेंस आ रहा है। यहाँ पर आपने W9 और W8 का जो फॉर्म है वो आप लोगों ने उसको फिल करना है। जब आप अपना YouTube पे चैनल बनाते हैं तब भी आपसे ये वाला फॉर्म फिल करवाया जाता है। सिंपली आपने यहाँ पर अपना कंट्री
कंट्री देना है, अपना एड्रेस देना है, सिटी देना है, पोस्टल कोड देना है और सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, इतनी आसानी से ये हो जाएगा। जैसे आप सेव पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपने कहना है आई एम अ नॉन US पर्सन, और उसके बाद नीचे आप लोगों ने लीगल नेम ऑफ टैक्स पेयर, जो आपके ID कार्ड के ऊपर नाम होगा, आपने वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो फेडरल टैक्स क्लासिफिकेशन आ रही है, इंडिविजुअल को यहाँ पर आपने, जैसे आप इंडिविजुअल को सिलेक्ट करते हैं, दो ऑप्शन आपके सामने और आ जाएंगे। एक आपका डेट ऑफ बर्थ का आएगा और दूसरा आपका कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, मतलब जिस कंट्री की आपके पास सिटीजनशिप है। पाकिस्तान की आइडेंटिटी, आपके पास ID कार्ड बना हुआ है तो आपके पास पाकिस्तान की सिटीजनशिप है, आपने सेव पे क्लिक कर देना है। अदरवाइज जिस भी कंट्री की हो आप वो कर दीजिएगा। उसके बाद आपने जैसे सेव के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपको ये कह रहे हैं कि फिनिश द टैक्स इन्फॉर्मेशन प्रोसेस। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्लीज़ आप एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिए अपने सर्टिफिकेट को। मैं यहाँ से सिंपली इसको ओके कर लेती हूँ और यहाँ पर देखिए ये मुझे कह रहे हैं योर टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स वर सक्सेसफुली सेव्ड। ठीक है, इस तरह से आपका ये टैक्स फॉर्म जो है ये कम्प्लीटली सबमिट हो जाएगा। आपने अपने टैक्स फॉर्म को फिल कर दिया है। उसके बाद आपके सामने ये पेज आएगा, यहाँ पर आपने अपना ID कार्ड का नंबर देना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ID कार्ड का नंबर जो है वो आपने बगैर डैश के देना है। फिर उसके बाद आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, ID कार्ड वाला फुल नाम लिखना है और इस बॉक्स को चेक करना है। फिर उसके बाद नीचे वाले पे भी आपने जो है अपने सिग्नेचर कर देनी है, मतलब ID कार्ड वाला नाम लिख देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारे सामने ये इन्फॉर्मेशन भी सेव हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी तीनों आइडेंटिफिकेशन हो गई हैं और टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी मुझे मिल गया है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर अब मैंने दोबारा से गेट पेड के ऊपर आना है। अब जैसे मैं यहाँ पर ऐड अ मेथड के ऊपर क्लिक करूंगी तो सिंपली मेरे सामने ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से 3 ऑप्शन आप लोगों के लिए बहुत आसान अपवर्क की तरफ से दिए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले ये कह रहे हैं कि आप डायरेक्टली लोकल बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड ऑप्शन जो है वो पायोनियर का आ रहा है। फिर उसके अलावा भी आप देख सकते हैं वायर ट्रांसफर का और डायरेक्ट टू US बैंक भी आ रहा है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दोनों अकाउंट को ऐड करना बताऊंगी। पहले मैं आपको पायोनियर को ऐड करना बताती हूँ। अगर आपका पायोनियर का अकाउंट नहीं बना हुआ तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस वीडियो को देख के आप अपना पायोनियर का अकाउंट बना लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपका पायोनियर का अकाउंट बन जाएगा आपने यहाँ पर सिंपली सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। अब पायोनियर का अकाउंट मैं आप लोगों को इसलिए बनाना सिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बैंक अकाउंट भी नहीं होगा। तो पायोनियर का अकाउंट आप घर पे बैठ के अपने मोबाइल फ़ोन लैपटॉप के ज़रिए इजीली बना सकते हैं। कोई आपको बैंक वगैरह नहीं आना जाना पड़ेगा। ठीक है, और पायोनियर से आप इजीली अपने जैज़ कैश में पैसे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो सिंपली अब आपने यहाँ पर सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं राइट साइड पे आपको ये पॉपअप नज़र आ रहा है, आप लोगों का ऑलरेडी अकाउंट है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने लॉगिन के ऊपर क्लिक करके अपने पायोनियर की मेल और उसका पासवर्ड दे देना है, तो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट अपवर्क के साथ लिंक होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए कुछ डिटेल्स आपको देनी होगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कह रहे हैं कि सेटअप विड्रॉल स्केड्यूल। यहाँ पर हम मंथली सेट कर लेते हैं कि हम जो है हर महीने पैसे निकलवाएंगे। जो मिनिमम विड्रॉ है वो कितना हो सकता है, यहाँ पर वो मैंने $100 कर लिया है कि जैसे मेरे $100 या उससे ज़्यादा होते हैं तो मैं वो निकलवा सकूंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर रिजर्व बैलेंस आ रहा है। रिजर्व बैलेंस जो है वो आप $5 $6 जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर $5 रखा है। ये रिजर्व बैलेंस वो है जिससे आप कनेक्ट्स वगैरह खरीद सकते हैं इजीली। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है पेमेंट मेथड ऐड हो गया है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन आप लोगों ने ऐड अ मेथड के ऊपर आना है और यहाँ से अब हम बैंक अकाउंट को भी ऐड कर लेते हैं। सिंपली आपने सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेटअप के ऊपर क्लिक करते हैं ये पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपने अपने बैंक का स्विफ्ट कोड देना है। जैसे आप यहाँ पर स्विफ्ट कोड लिख के सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके बैंक की डिटेल आ जाएंगी जो भी होंगी। यहाँ पर मेरे सामने वो सारी डिटेल आ गई हैं, अकाउंट की करेंसी आ गई है, विड्रॉल फ़ी यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें आ गई हैं, आप इसको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपने अपने अकाउंट का IBN नंबर लिखना है।
अगर आपको IBN नंबर का नहीं पता तो सिंपली आप बैंक जाके ये इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। IBN नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ पर पोस्ट कोड लिखना है। पोस्ट कोड वो होता है कि आपका जिस ब्रांच में अकाउंट खुला हुआ है उस ब्रांच का पोस्टल कोड क्या है। आप ये गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने बैंक अकाउंट की टाइप सेलेक्ट करनी है, फिर अपनी ब्रांच का नेम लिखना है, फिर उस ब्रांच का एड्रेस देना है, फिर उसके बाद आपने अपना नेम देना है। नेम आपने अपना वही वाला देना है जिससे आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है, मतलब आपके ID कार्ड वाला। तो पहले आप अपना फर्स्ट नेम दे दीजिएगा, फिर आप अपना लास्ट नेम दे दीजिएगा, फिर उसके बाद आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, फिर आपकी ID टाइप क्या है, वो कंप्यूटराइज्ड नेशनल ID कार्ड है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने कस्टमर ID मतलब आपका CNIC जो नंबर है वो आपने लिखना है। CNIC नंबर देने के बाद यहाँ पर आपका नेम ऑन अकाउंट वो आ जाएगा। फिर आपने अपना एड्रेस देना है, एग्जैक्ट वो दीजिएगा जो आपने बैंक अकाउंट खुलवाया था, अपने अपवर्क का अकाउंट बनाया था वही वाला आपने देना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना सिटी, अपना प्रोविंस देना है, फिर कंट्री सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर दे के बॉक्स को चेक करके सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा अपनी सारी डिटेल्स को और फिर आपने यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि आपने सक्सेसफुली अपना मेज़ान बैंक का जो है वो अकाउंट ऐड कर लिया है। विड्रॉल जो है वो आपको 3 दिन में मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने 2 मेथड जो है वो विड्रॉल के ऐड कर लिए हैं। इसी तरह से आपके सामने यहाँ पर वायर ट्रांसफ़र भी आ रहा है और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट टू US बैंक भी आ रहा है। तो अगर आप इनकी भी डिटेल ऐड करना चाहें तो आप सिंपली कर सकते हैं। उसके बाद आप अगेन सेटिंग में आ जाइए और अगेन लेफ्ट साइड पे आप लोगों ने देखना है, स्क्रॉल डाउन करना है और ये जो सेकंड लास्ट ऑप्शन आ रहा है आपके सामने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लेना है। कैसे करना है? अच्छा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आप लोग यहाँ पर वेरिफिकेशन में आ जाएंगे। ऊपर टॉप पे भी आपको वेरिफिकेशन का ऑप्शन नजर आ जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप लोगों ने ये फॉर्म फिल करना है, अपना फर्स्ट नेम देना है, अपना लास्ट नेम देना है, अगर मिडिल नेम है तो वो भी दे दीजिए। सेम वही वाला देना है जो आप लोगों ने अपवर्क का अकाउंट बनाने के लिए दिया है। फिर उसके बाद सेम आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, अपना कंट्री सिलेक्ट करना है जहाँ से आपका ID कार्ड इशू हुआ है। जैसे मेरा पाकिस्तान का है तो मैं पाकिस्तान का करूँगी। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट इशूड फ़ोटो ID कार्ड, यहाँ पर आप लोगों ने ID कार्ड को सिलेक्ट करना है और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर ये आपके सामने अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली आप लोगों ने अपलोड पे जाके अपनी फ़ोटो को अपलोड कर देना है। अच्छा, जैसे आप अपने ID कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालते हैं फिर ये आपको आपके कैमरे की तरफ रीडायरेक्ट करेंगे जिसमें आपके सामने कैमरा ओपन होगा और आप लोगों ने अपने फेस की वेरिफिकेशन करवानी है। जिस तरीके से आपको बोलेंगे कि फेस को राइट मूव कीजिए, लेफ्ट मूव कीजिए, तो जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे आपने उनको फॉलो करना है और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। 2 से 3 दिन के अंदर जो है ये आप लोगों को बता देंगे कि आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हुई है या नहीं हुई है। और परेशानी की कोई बात नहीं है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाती है। सिर्फ आप लोगों ने अपने ID कार्ड की एक साफ़ सुथरी पिक्चर सेंड करनी है जहाँ पर नंबर, आपकी पिक्चर, हर चीज़ जो है वो अच्छे से क्लियर नज़र आ रही हो। अदरवाइज़ अगर गलत नज़र आ रही होगी, ख़राब नज़र आएगी, ब्लरी होगी तो वो रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिए अब जैसे मैंने वेरिफिकेशन करवा ली है, यहाँ पर ये मुझे कह रहे हैं कि ये सारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है, कैमरे के सामने अपीयर हुई थी, अपना ID कार्ड भी शो करवा दिया है। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है वो भी अपडेट कर दी है और अपनी आइडेंटिटी को सबमिट भी करवा दिया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी करवा ली है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने यहाँ पर ऐड स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि अगर आप कोई और अपनी स्किल ऐड करना चाह रहे हैं तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे अगर आपको YouTube के थंबनेल्स बनाने आते हैं तो बहुत ज़्यादा श्योरिटी है कि आपको वीडियो एडिट भी करनी आती होगी, या आपको पिक्चर्स की एडिटिंग करनी आती होगी, या आप जो है वीडियोस को अपलोड करना जानते होंगे। तो जहाँ पर आपने एक YouTube चैनल के लिए थंबनेल बनाने की आपने एक प्रोफाइल बनाई है तो उसके साथ यहाँ पर आप एक और प्रोफाइल बना सकते हैं, उससे मिलती जुलती जो आप स्किल सर्विस दे सकते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए आप लोगों ने क्रिएट अ स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर टॉप पे आपको काफ़ी सारे कीवर्ड्स मिल रहे हैं। जो काम आपको आता हो आपने उनको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने SEO को सिलेक्ट किया है तो मैंने उसके हवाले से जो है वो कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद SEO टूल्स आ रहे हैं, जो मैं SEO टूल्स इस्तेमाल करती हूँ, जो मैं कर सकती हूँ, मैंने उनको सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद मैंने अपनी इंडस्ट्री बता देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, मैंने वो सिलेक्ट कर लेने हैं और यहाँ पर मैंने अदर स्किल्स भी दे देनी है। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर आपने अपना टाइटल दे देना है, मतलब कि कौन सा काम आप ये करना चाह रहे हैं, किसकी आप ये प्रोफाइल बना रहे हैं। जैसे मैंने पहले वेब डेवलपर की बनाई थी, यहाँ पर
मैंने SEO एक्सपर्ट की बना ली है। ठीक है, ये करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपनी डिस्क्रिप्शन देनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट करके रिव्यू स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। एक दफ़ा आप अपनी प्रोफाइल को देख लीजिएगा तो इस तरह से आपके एक अकाउंट के अंदर आपकी 2 प्रोफाइल बन जाएंगी। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आके आप लोगों ने यहाँ पर अपनी टाइट सी सिक्योरिटी लगा लेनी है, जिसमें आप जो है अपने टेक्स्ट मैसेजेस को इनेबल कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल ऐप प्रॉम्प्ट जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर रही हूँ SMS सर्विस वाला। तो सिंपली मैंने यहाँ पर स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर मेरे सामने जो है ये कैप्चा आ रहा है, आप इसको टाइप कर लीजिए, अपना नंबर दीजिए और यहाँ से आप डन कर दीजिए। सिंपली ऐसे हो जाता है। यहाँ पर देखिए मेरा एक ऑप्शन इनेबल हो गया है, बाकी भी आप इसी तरीके से कर लीजिएगा। मैंने जो स्पेशलाइज्ड अकाउंट बनाया था उसमें मैंने जो है एज अ यूट्यूब मैनेजर अपनी सर्विसेज अपनी स्किल्स ऐड की थी। यहाँ पर उसके हवाले से ही मेरे सामने जॉब आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 घंटा पहले ये जॉब पोस्ट हुई है। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि लुकिंग फॉर समवन हु कैन हेल्प मैनेज यूट्यूब चैनल, जो कि यूट्यूब चैनल को मैनेज कर सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी पेमेंट भी वेरीफाइड है। $1000 से ज़्यादा ये स्पेंड कर चुके हैं, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को दे चुके हैं। US की ये जॉब है और यहाँ पर प्रपोजल 5 से 10 यहाँ पर सेंड कर दिए गए हैं। अगर हम यहाँ पर बजट देखें तो वो $500 का है, फिक्स प्राइस है। और यहाँ पर इनको जो फ्रीलांसर है वो इंटरमीडिएट लेवल का चाहिए। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि हम एक अपना यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं हेल्थ के हवाले से और हम किसी ऐसे बंदे को ढूंढ रहे हैं जो हमारी मदद करे स्केड्यूलिंग में, यूट्यूब वीडियोज़ को अपलोड करने में, SEO करने में, मोनेटाइज करने में चैनल की। अब यहाँ पर यूट्यूब मैनेजर जो है वो कोऑर्डिनेट कर सकता है स्क्रिप्ट राइटर के साथ और वीडियो एडिटर के साथ। मतलब अगर आपको वो यूट्यूब मैनेजर बनाते हैं तो आप वीडियो एडिटर और जो स्क्रिप्ट राइटर है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल की ग्रोथ के हवाले से आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं और बाकी भी आप यहाँ पर ये डिटेल पढ़ सकते हैं इस तरह के इन लोगों को क्या सर्विसेज चाहिए। अब अगर आपको लगता है कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, ये काम जो इन्होंने बताया है ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। आपने प्रपोजल को 2, 3, 4 दफ़ा पढ़ना है, आपने जॉब की डिस्क्रिप्शन 2, 3, 4 दफ़ा पढ़नी है और उसके बाद आपने उसके लिए अप्लाई करना है। और कौन सी जॉब आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी, कौन सी जॉब को आपको देखना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे जॉब के ऊपर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर ये नया पॉपअप मेरे सामने आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल रहा है। उसके नीचे आपने जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि कनेक्ट कितने मांग रहे हैं। 12 कनेक्ट्स मांग रहे हैं, 12 से कम वालों को ही आप लोगों ने शुरू में कोशिश करनी है। यहाँ पर देखिए 60 कनेक्ट्स आप लोगों को शुरू में मिलते हैं, इसमें से 12 कनेक्ट्स अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या देखना है कि क्लाइंट की पेमेंट वेरीफाइड होनी चाहिए, उसका फ़ोन नंबर वेरीफाइड होना चाहिए, रेटिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपने उसका हायर रेट देखना है कि वो कितने बंदों को हायर करते हैं, उसकी परसेंटेज कितनी है। यहाँ पर वो आ रहा है और यहाँ पर उसने कितने पैसे दिए हैं जिनको हायर किया था वो चीज़ें आ रही हैं। तो आप लोगों ने ये देख लेना है कि जो क्लाइंट है उसने हायर किया हुआ हो लोगों को, पेमेंट भी दी हो, उसके रिव्यूज़ भी अच्छे हों, पेमेंट वेरीफाइड हो, उसका अकाउंट उसका फ़ोन नंबर वेरीफाइड हो। ठीक है, उसके बाद आपने जो है ये देखना है कि जॉब के ऊपर प्रपोजल कितने सेंड हुए हुए हैं। अगर 5 से 10 के बीच में हुए हुए हैं तो आप प्रपोजल सेंड कीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं कीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि जहाँ पर कम से कम प्रपोजल सेंड हुए हुए हो वहाँ पर आप लोगों ने प्रपोजल को सेंड करना है। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को और क्या देखना है। यहाँ पर देखिए कंप्लीट डिटेल आ रही है जॉब के हवाले से। इंटरमीडिएट लेवल इन्होंने बताया है, फिक्स प्राइस यहाँ पर ये $500 की दे रहे हैं। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, मतलब ये कि आगे चलने वाला प्रोजेक्ट है। स्किल्स और एक्सपर्टीज़ क्या चाहिए, यूट्यूब मोनेटाइजेशन, ऑटोमेशन, SEO चाहिए, मार्केटिंग चाहिए और मैनेजर चाहिए। तो ये वाली सारी स्किल्स अगर आपके अंदर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर एक्टिविटी ऑन दिस जॉब में देखिए लिखा हुआ आ रहा है प्रपोजल 5 से 10 के बीच में है। लास्ट व्यूड क्लाइंट जो है वो 48 मिनट्स अगो है। उसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू कितने लोगों का किया है, इनवाइट कितने सेंड हुए हैं, कितने इनवाइट्स हुए हैं वो अनआंसर्ड है। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल आ रही है, आपने इनको चेक कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने प्रपोजल सेंड करना है। अब करना किस तरीके से प्रपोजल सेंड, ये आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझ के बूझ के करना है। किस तरीके से, सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। ये वाली विंडो आपके सामने खुल जाएगी। सबसे ऊपर टॉप पे आपको बता रहे हैं कि प्रपोजल जो आप सेंड करेंगे उसके लिए कनेक्ट्स कितने चाहिए, कॉइन्स कितने चाहिए। 12 कनेक्ट्स इस जॉब के लिए चाहिए होंगे। इसके लिए अगर आप अप्लाई करेंगे फिर आपके पास रिमेनिंग 48 रह जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये जॉब डिटेल आ रही है, इसको आप दोबारा पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर स्किल एक्सपर्टीज़ ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है।
ये वाली चीज़ जो है समझने की है, इसको आप ध्यान से देखें। यहाँ पर दो तरीके हैं आपकी पेमेंट लेने के, या तो आप बाय माइलस्टोन पेमेंट ले सकते हैं या फिर आप बाय प्रोजेक्ट ले सकते हैं। बाय माइलस्टोन क्या होता है? बाय माइलस्टोन ये होता है कि आप जो है टुकड़ों में पेमेंट लेते हैं, मतलब कि थोड़ा सा काम करके दिया और उसके पैसे ले लिए, फिर थोड़ा सा काम करके दिया फिर उसके पैसे ले लिए। एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में मोस्टली जो है वो माइलस्टोन के साथ ही काम किया जाता है, और अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट है लाइक कोई वेबसाइट वगैरह का जैसे काम है, कोई बग आ गया है, कोई एरर आ गया, उसको किसी ने फिक्स करवाना है, तो वो आप बाय प्रोजेक्ट पैसे लेते हैं। अब बाय प्रोजेक्ट में तो सिंपली आप लोगों ने बाय प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना होता है, वो आपका सिलेक्ट हो जाता है। बाय माइलस्टोन में आप लोगों को माइलस्टोन बनाना होता है, वो मैं आप लोगों को तरीका बता देती हूँ आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाद में जो है आप खुद अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने बाय माइलस्टोन सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर नीचे मेरे सामने 3 बॉक्सेस आ रहे हैं। पहले में डिस्क्रिप्शन, फिर दूसरे में ड्यू डेट और तीसरे में अमाउंट आ रही है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने थोड़ी सी डिटेल बतानी है कि उस टाइम पीरियड में आप क्या करके देंगे। यहाँ पर जैसे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, व्हेन द फर्स्ट वीडियो इज अपलोडेड एंड अप्रूव्ड, उसकी अमाउंट कितनी मैंने लिखी है, $25 लिखी है। फिर उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन 2 ऐड की है, यहाँ पर मैंने लिखा है व्हेन 3 वीडियोज़ आर अपलोडेड एंड अप्रूव्ड, तो फिर मैं कितने लूँगी, $75 लूँगी। उसके बाद यहाँ पर थर्ड में मैंने लिखा है कि व्हेन 4 वीडियोज़ आर अपलोडेड एंड अप्रूव्ड, तो मैं उसके $100 लूँगी। इस तरीके से मैंने एक माइलस्टोन बना लिया है। ऐड माइलस्टोन के ऊपर क्लिक करते जाएंगे, आपके सामने ये फॉर्म आता जाएगा। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स लिख के अमाउंट सेट करके आप लोगों ने बना लेना है। अब देखिए जितना मैंने लिखा है, ये टोटल अगर इसका हम करें तो ये $500 ही बन रहा है, जिसमें से $50 आप लोगों की सर्विस फीस कटेगी और आप लोगों को $450 मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये प्रोजेक्ट कितना टाइम लेगा आप वो सेट कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों ने अब यहाँ पर कवर लेटर लिखना है। कवर लेटर आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप लोगों ने चैट जीपीटी से नहीं लिखवाना है, क्योंकि चैट जीपीटी वाले क्लाइंट जो है अक्सर रिजेक्ट कर देते हैं और चैट जीपीटी से लिखवाया हुआ मोस्टली लोग पकड़ लेते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ चैट जीपीटी से एक हेल्प लेनी है कि चैट जीपीटी किस तरह से आपको एक जॉब के लिए कवर लेटर लिख के देता है, लेकिन आप लोगों ने उसको खुद अपनी लैंग्वेज में लिख के देना है। एक टिप मैं आपको यहाँ पर और बता दूं कि जब आप लोगों ने प्रपोजल सेंड करना है, जब आप लोगों ने कवर लेटर लिखना है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो क्लाइंट की नीड है आपने सिर्फ उसके अंदर रहते हुए बात करनी है। आप लोगों ने ऐसे नहीं करना जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि क्लाइंट को एक थंबनेल डिज़ाइनर की नीड है और आप उसको कहते हैं कि मुझे एसईओ बहुत अच्छी आती है, मैं मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर सकता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। आपने सिर्फ थंबनेल का ही उसको बताना है कि मुझे थंबनेल इतना अच्छा बनाना आता है, मैं इतने साल से ये काम कर रहा हूँ, मैंने इतने चैनल्स को हैंडल किया है, इतने लोगों को थंबनेल बना के दिया है। इस तरीके से आपने काम करना है। इस चीज़ की क्लाइंट को नीड है, आपने उसके अकॉर्डिंग ही अपना कवर लेटर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए मैंने जो है कि कवर लेटर लिखा है। आप वीडियो को पॉज करके एक दफ़ा जॉब की डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा और इसके लिए जो मैंने कवर लेटर लिखा है इसको भी पॉज करके एक दफ़ा पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगी। बाकी मैं आप लोगों को 1-2 टिप और बता देती हूँ यहाँ पे। अब देखिए, क्योंकि क्लाइंट की डिमांड थी कि उसको एक मैनेजर चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही कवर लेटर लिखा है। यहाँ पर हाय के बाद मुझे क्लाइंट का नाम भी लिखना था, लेकिन क्योंकि इस क्लाइंट ने अपना नाम कहीं पे भी मेंशन नहीं किया, तो फिर मैंने सिर्फ हाय से काम चलाया है। अगर आप लोगों को क्लाइंट का नाम नहीं मिले तो क्लाइंट के रिव्यूज़ में जाके, जहाँ पर लोगों ने रिव्यूज़ दिए हुए होते हैं फ्रीलांसर्स ने, वहाँ पर अक्सर वो क्लाइंट का नाम लेके उसको रिव्यू दे रहे होते हैं, लाइक शिजा राना इज़ द बेस्ट वेब डेवलपर या बेस्ट यूट्यूबर या जो भी। तो इस तरह से अक्सर जो है फ्रीलांसर नाम लेके मुखातिब करके नेम कॉल करके रिव्यू देते हैं। तो अगर आपको वहाँ से मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं भी मिले तो फिर आपने इस तरीके से काम चला लेना है। लेकिन अपना नाम हर किसी को सुनना अच्छा लगता है, तो कोशिश करें कि उसका नाम लेकर उसको बुलाएं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, मैंने जो है अपने चैनल का लिंक दे दिया उसको और मैंने उसको बोला है कि मेरा ये चैनल है, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने बाकी चीज़ें भी उसको बता दी हैं। अब ये होगी इसकी बॉडी। एंडिंग आपने ऐसे करना है कि आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछते हुए एंडिंग करनी है। क्वेश्चन लाइक के जैसे अब इसको यूट्यूब मैनेजमेंट की सर्विसेज चाहिए, तो यहाँ पर मैं उससे क्वेश्चन कर सकती हूँ कि आप जो है अपने अकाउंट का लिंक मुझे दीजिए, या आप मुझे बताइए कि आप किस तरह से काम करवाना चाह रहे हैं, ताकि मैं देख लूँ और मैं जब आपसे मीटिंग करूं तो उसके लिए मैं कुछ अपने नोट्स बना सकूं। या फिर अगर कोई वेब डेवलपमेंट का काम है तो आप मुझे कोई रेफरेंस वेबसाइट दे दीजिए, ताकि मैं उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लूं और फिर आपसे क्वेश्चन पूछने में मुझे आसानी हो सके। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मेरा ये कवर लेटर कंप्लीट हो गया। अब डेमो के लिए कोई पिक्चर वगैरह अटैच करना चाहते हैं तो अटैचमेंट में आके आप वो भी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई थंबनेल वगैरह का है या कोई वीडियो एडिट, तो आप लोग उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको समझाने के लिए अटैचमेंट में जाके वो फोटोज़ भी सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने यहाँ से अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है।
तो इस तरीके से आप लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई करना है। ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं योर प्रपोजल वाज सबमिटेड, मतलब कि मेरा प्रपोजल उसके पास चला गया है। अब वो जैसे ही देखता है मेरे प्रपोजल को, उसको समझ में आ जाता है, तो वो क्या करेगा कि वो यहाँ पर आएगा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में। यहाँ पर आके वो आपसे चैट करेगा, जो भी बात होगी, कुछ भी होगा, आपको मैसेजेस यहाँ पर मिलेंगे और अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर काम करना है और जॉब्स को ढूंढना ताकि आप लोगों की अर्निंग के हायर चांसेस हों। तो अब आप लोगों को लग रहा है ना कि अपवर्क आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, हर चीज़ मैंने आपको डिटेल से बता दी है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं पर आप फंस गए हैं या आप लोगों की कोई डिटेल्स ऐसी हैं जो कि ऐड नहीं हो रही है या कहीं पर कोई भी परेशानी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी प्रॉब्लम का डायरेक्ट स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा और नीचे डिटेल से बता दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आप लोगों के मैसेज का रिस्पॉन्ड कर सकूं। तो आई होप वीडियो समझ में आई है। तो चलिए न्यूबीज, अभी जाइए अपवर्क के ऊपर अपना अकाउंट बनाएं और दुनिया के जितने भी क्लाइंट्स हैं कोशिश करें कि उन लोगों को पाकिस्तान में लेकर आएं और पाकिस्तान को फ्रीलांसर्स की लिस्ट में नंबर 1 पर लेकर आएं, ताकि हमारे ऊपर जो बाकी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं वो भी उतर सके और हमारे लिए और ज़्यादा आसानी हो सके फ्रीलांसिंग करके पैसे कमाने की। बाकी आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।